आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली आज रविवार को आयोजित हो रही है। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी जुटने लगे हैं। इस महारैली को लेकर राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर उनकी रीलॉन्चिंग के संकेत भी दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता इस रैली से पहले कांग्रेस आलाकमान को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की करीब 1.5 साल बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उस कमरे में मौजूद थे, तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर दिए गए डिनर में भी सचिन पायलट मौजूद रहे। राजस्थान के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का मतदान रविवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की आवश्यक सभी व्यवस्था कर ली है। पहले चरण के मतदान में 11 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राजस्थान में बीते कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ जानिए आज क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। बीते कुछ समय से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले केंद्र सरकार और फिर इसके बाद गहलोत सरकार की ओर से टैक्स में कटौती करते हुए पेट्रोल और डीजल कीमत से आमजन को राहत दी गई थी। रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर शनिवार देर रात को हैकर ने सेंध लगा दी। इसका पता तब चला जब उनके ट्विटर हैंडल में 3 मिनट के भीतर बिटकॉइन को लेकर 2 ट्वीट किए गए। इससे ट्वीट किया गया कि भारत ने बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से कानूनी मान्यता दे दी है। अन्य एक ट्वीट में दावा किया गया है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर 500 BTC खरीद लिए हैं और उन्हें अपने निवासियों के बीच वितरित कर रहा है और इस संबंध में एक लिंक साझा किया गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट PMO इंडियो की ओर से ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने लिखा कि पीएम का ट्वीट हैंडल कुछ देर के लिए अकाउंट हैक हुआ था। मामला ट्विटर तक पहुंचा और अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ शनिवार के दिन चौराहे पर देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी CDS जनरल बिपिन रावत जी सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत, सैन्य अधिकारी SS लिड्डर हरजिंदर सिंह, गुरुसेवक सिंह आदि ने असामयिक निधन पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसान नेता कमलेंद्र सिंह हाड़ा ने जनरल बिपिन रावत के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि वे बड़े सिद्धांतवादी थे। श्रद्धेय रावत का मानना था कि दुश्मन पर प्रथम गोली हमारी नहीं होगी और यदि दुश्मन ने आगे होकर गोली चलाई तो हमारी गोलियां कम नहीं पड़ेगी। खबर पावटा से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे जिला स्तरीय अभियान धरपकड़ में अधिक से अधिक कार्रवाई की। विराटनगर में तेजपाल गुर्जर की हत्या के मामले में फरार चल रहे हार्डकोर अभियुक्त तेजपाल उर्फ कालू बिलाली थाना बांसुर, जितेंद्र उर्फ जीतू तैला गांव पाछू डाला को जगह जगह दबिश देकर उन पर दबाव बनाया गया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घरसाना में पंचायत समिति चुनाव प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोटिंग के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिला और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह 8 बजे से वोटरों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। वहीं शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। नई मंडी घरसाना पंचायत समिति के 17 जोन और जिला परिषद के 4 जोन में वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। उपखंड प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं नई मंडी घरसाना क्षेत्र में अलग अलग बूथों पर SDM अभिलाषा पूनिया के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। महावीर प्रसाद, प्रवीणा जगदीश मेघवाल के नेतृत्व में आज सुबह जयपुर महंगाई पर रैली के आयोजन पर 10 गाड़ी और 1 बस के साथ जयपुर पहुंच गए और इस रैली के आयोजन में हिस्सा लेंगे।
हनुमानगढ़ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य ने कहा कि इस केंद्र सरकार ने आम जनता की कमर ही तोड़ दी है और ये सब निजीकरण करने में लगे हुए हैं। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों से झूठे वायदे ही किए हैं। अब हम सभी भाजपा की गलत नीतियों के बारे में बताएंगे। पावटा कांग्रेस कार्यालय पर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय सैनी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन कर महंगाई हटाओ महारैली को सफल बनाने की बात कही। ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि केंद्र की सरकार के कारण देश में महंगाई अपने चरम पर है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने अमीर मित्रों के लिए ही काम कर रही है। बिजनौर पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 20 तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तमंचा बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। फिलहाल नजाकत को जेल भेज दिया गया है। ताजनगरी ने अपने जाबांज विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी। शनिवार दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे ताजगंज मोक्षधाम पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व अंत्येष्टि स्थल पर वायुसेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 8 साल के मासूम बेटे और 12 साल की बेटी ने शहीद पिता पृथ्वी सिंह को मुखाग्नि दी तो हर किसी की आंखें भर आईं। शिकोहाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हाथवंत ब्लॉक में 26 जोड़ों और शिकोहाबाद ब्लॉक में 21 ने थामा एक दूसरे का हाथ। पंडित ने जहां मंत्रोच्चारण के बीच जोड़ों के फेरे कराए, वहीं काजी ने मुस्लिम बेटियों का निकाह कराया। इस मौके पर माता पिता ने कन्यादान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि जसराना विधायक रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी व जिला अध्यक्ष श्री मानविंद्र सिंह लोधी भाजपा ने की। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जो बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी ने यह योजना लागू की है। प्रत्येक जोड़े को 35,000 का अनुदान दिया गया और 10,000 का घरेलू सामान दिया गया। नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा में विज्ञान प्रदर्शनी अंतर्गत विज्ञान के प्रति जागरूकता अभियान अंतर्गत जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों एवं विज्ञान मेले के आयोजन के संबंध में गत दिवस चिचली, साईखेड़ा एवं चावलपाठा ब्लॉक के प्रत्येक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रायोगिक कार्य कराने वाले विज्ञान या गणित शिक्षकों का एक दिनी प्रशिक्षण स्थानीय पीटीआई स्कूल में आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना